दोस्तों, आज हम वी विल स्टार्ट आईआर एंड मैपिंग लेक्चर सीरीज़। बिकॉज अगर आप देखोगे तो आईआर और मैपिंग से कम 7 से 8 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। मतलब डायरेक्टली नहीं आए तो इनडायरेक्टली तो उसका रिलेशन आईआर मैपिंग से होता ही है। और अगर हमने आईआर और मैपिंग अच्छी तरह से की है तो हमारा एक जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव अच्छा बनता है और हमारी एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होती है जो हर एक सब्जेक्ट की, वो भी एक अच्छी बन जाती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें आईआर और मैपिंग अच्छी तरह से करना चाहिए। इसी पर्सपेक्टिव से मैं ये पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ आईआर और मैपिंग का। इसमें हम स्टार्ट करेंगे पीवाईक्यू से, बिकॉज मैं समझता हूँ कि पीवाईक्यू इज़ ए मिरर फॉर द अपकमिंग प्रीलियम। बिकॉज पीवाईक्यू से हमें पता चलता है कि यूपीएससी किस पैटर्न की क्वेश्चंस पूछती है और हमें किस तरह से सोचना चाहिए अगर हमें मैपिंग स्टडी करना है तो, राइट। इसीलिए हम ये देखेंगे, ये पीवाईक्यू है 2023 का, जिसमें पूछा गया है कि किस कंट्री में वर्ल्ड के 3/4 कोबाल्ट रिजर्व है जो रिक्वायर्ड होते हैं बैटरीज बनाने के लिए। और बैटरीज किस लिए इम्पोर्टेंट है कि हमें इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल बनानी है। So that is why the batteries are important, right? And why electrical motor vehicle is important? Because to transition to green economy, to achieve the carbon neutrality, right? So these are the aim that we are striving to achieve, right? तो इसी पर्सपेक्टिव से ये थीम है बैटरीज की। और उसके बाद ऑप्शंस में दिए गए कंट्रीज है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अर्जेंटीना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बोत्सवाना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। डीआरसी, इसका आंसर तो डीआरसी ही है। तो डीआरसी हमने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा। डीआरसी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। एंड कजाकिस्तान इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। लेट अस सी व्हाई दिस कंट्रीज आर इम्पोर्टेंट, राइट। तो पहले हम देखते हैं कि विच मेटल्स आर यूज्ड इन बैटरीज, राइट। लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, मैंगनीज, ग्राफाइट आर वाइडली यूज्ड इन बैटरीज। एंड बैटरीज आर इम्पोर्टेंट बिकॉज अगर हमें कोई भी डायरेक्ट करंट स्टोर करके रखना है तो बैटरीज तो लगती है। अगर हमें यूएवी लगता है, हमें ड्रोन्स बनाने हैं, हमें हाईटेक डिफेंस आइटम बनाना है, तभी हमें बैटरीज लगती है। तो इसलिए जितनी भी बैटरीज टेक्नोलॉजी अच्छी होंगी उतना ही हमारा टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन टू वो भी अच्छा होगा, राइट। बैटरीज आर इम्पोर्टेंट। अगर हम देखें तो निकेल, मैंगनीज और ग्राफाइट जैसे और कोबाल्ट जैसे जो क्रिटिकल मिनरल है वो मेजॉरिटी ऑफ द मिनरल्स तो हम इंपोर्ट ही करते हैं। जैसे कि देखिए निकेल, ऑल्दो वी प्रोड्यूस निकेल डोमेस्टिकली, बट मेजॉरिटी ऑफ इट्स वी इंपोर्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरेबिया, कनाडा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, राइट। सेम इज केस विद मैंगनीज, राइट। We imported around $1 billion worth of manganese ore in 2021. So that is very huge import, right? And we are hugely dependent on other countries for our critical minerals, right? So why batteries are important? First of all, we have to transition to clean energy. क्यों करना है हमें transition to clean energy? Because we have to achieve goal of carbon neutrality by 2070, right? Again, we have batteries are solution to the electric mobility, because electrical vehicles cannot be possible without good batteries. Again, look at this wide range of applications in defense industry, space industry depend upon high-tech batteries, like such as drones, loitering munitions, UAVs. These have wider use of batteries, right? And ये टेक्नोलॉजी हमारे नेशनल पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। And we have to be independent, right? We have to be independent in terms of defenses. Otherwise, क्या हो जाता है कि अगर डिफेंसेस पे हम अगर दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है तो हमारी सॉवरेनिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है, राइट। इसलिए हमें हमारी जो मतलब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है वो क्रिटिकल मिनरल्स को सिक्योर करनी होगी। इसीलिए ये कंट्रीज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी हिसाब से लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई अर्जेंटीना इज इम्पोर्टेंट। वी हैव नोन दैट अर्जेंटीना, बोलीविया, चिले, these are the part of famous lithium triangle, right? And majority of the world's lithium reserves are located here. अर्जेंटीना में यूएनी, चिले में अटाकामा और बोलिविया में अर्जेंटीना में ओलारोस, यूएई में यूएनी
और चिली में अटैकामा ये एरियाज है, बहुत उसमें बहुत ज़्यादा लिथियम पाया जाता है. And India needs around 250 gigawatt of battery tech capacity to meet its growing EV demand, right? So इंडिया का ऑब्जेक्टिव है कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करेंगे. अगर ये करना है तो हमें व्हाट इज़ दैट, हमें फॉसिल फ्यूल फेज आउट करनी होंगी और उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना होगा कि हमारे पास इनफ बैटरी कैपेसिटी है, राइट? सो अगेन वर्ल्ड 75% ऑफ लिथियम रिजर्व्स आर फाउंड in this area only, in the brines of underground salts. Next is Botswana. So Botswana has the largest diamonds in the world. It is the second largest diamond producer in the world. Botswana में Orapa, Jaweng और Debswana, these are the mines which are found in Botswana, which have highest mining capacity of diamonds. अगेन बोत्सवाना पे प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे गए हैं. सो बोत्सवाना बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अस. बोत्सवाना में जो ओकावांगो रिवर है उसने एक इनलैंड डेल्टा बनाया है, उसका नाम है ओकावांगा डेल्टा, विच इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड डेल्टा. सो रिमेंबर दिस, ओकावांगा डेल्टा इज वर्ल्ड्स, दिस इज वेयर इज द ओकावांगा डेल्टा विच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड डेल्टा. Again, if you see, the India is the largest exporter of polished diamonds. So from this perspective, Botswana हमारे लिए important है because Botswana exports raw diamond and India then polishes those diamond and then export. India's diamond industry is around $23 billion, which is world's highest, richest diamond industry. Right? So now let us come to DRC, that is Democratic Republic of Congo. So Congo, why Congo becomes important? Because as I already said कि Congo में वर्ल्ड के अराउंड 70% ऑफ द कोबाल्ट रिजर्व्स हैं. सो इसलिए Congo बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. कॉपर एंड निकेल प्रोडक्शन भी वहाँ से खूब बहुत ज़्यादा हो जाता है. एंड दिस रीजन विच इज़ कॉल्ड एज काटंगा ज़ाम्बिया रीजन, इसमें इट इज़ वर्ल्ड्स रिचेस्ट कॉपर बेल्ट. Also, Okawanga comes in the Congo Basin is one of the largest carbon sink and second largest rainforest in the world. So that's why this Congo Basin also becomes important. So remember this this Africa map. So this is Congo, Sudan, Rwanda, Burundi, Uganda. These countries are important, and these countries are there in the news all the time. Now come to Kazakhstan. Kazakhstan, we all know this is a Central Asian country, right? So Central Asia, why Central Asia is important for India? Because Central Asia has one of the highest reserves of coal and petroleum, right? So from that perspective, Kazakhstan becomes important, and it is largest producer of uranium also, and it is the 12th largest producer of oil and gas. तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए और हमारी यूरेनियम सिक्योरिटी के लिए कजाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. ऑल्सो इंडिया एंड कजाकिस्तान आर मेंबर ऑफ SCO, which is a China led group, and from that group cooperation also possible between India and Kazakhstan. Also India purchased lot of its uranium from Kazakhstan, Canada and Russia, and also from Uzbekistan, right? So this is all it. So आज के लेक्चर में हमने देखा कि why these countries are important for us and why UPSC, because UPSC ने इसलिए क्वेश्चन पूछा और इसमें जो ऑप्शंस है these countries also become important for us. तो इस तरीके से हमें PYQs एनालाइज करने चाहिए. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और PYQs एनालाइज करेंगे. टिल देन टेक केयर and have a nice day. Thank you.